वो 1971 का ही साल था जिसके बाद से चीन ने खुद को पाकिस्तान का गुरु बताना शुरू कर दिया था और चीन के आगे पाकिस्तान ने भी दुम हिलाना शुरू कर दिया था। बावजूद इसके कि आज के ही दिन 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा आजाद होकर बांग्लादेश बना था, जिसे चीन समेत दुनिया के तमाम देश चाहकर भी नहीं रोक सके थे। ताकतवर देशों के धौंस के बावजूद भारतीय सेना ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान की ये नियति आज भी नहीं बदली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु ने ही शिष्य का अंगूठा काट लिया है। चीन ने पाकिस्तान के एक बंदरगाह समेत पूरे शहर पर कब्जा जमा लिया है। हद तो यह है कि भाई भाई के बीच कटीले तारों का जो घेरा खींचा जा रहा है वो खुद पाकिस्तान ही तैयार कर रहा है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहावत है कि सावन के अंधे को हर मौसम में हरियाली ही दिखती है। ऐसा ही हाल चीन के प्यार में अंधे हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का है, जिन्हें ग्वादर की यह तस्वीर नहीं दिखती। अपने ही मुल्क में चीन अधिकृत पाकिस्तान नहीं दिखता, ड्रैगन का कब्जा नहीं दिखता, चाइनीज सैनिकों के बैरक नहीं दिखते, कांटेदार तारों की हाईटेक फेंसिंग नहीं दिखती, चाइनीज हाई रिजोल्यूशन कैमरे नहीं दिखते। चीन ने पाकिस्तान के पूरे ग्वादर शहर पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया है और सुरक्षा का वही पुराना बहाना भी दोहराने लगा है। ये भी अजीब ही इत्तेफाक है कि जिस दिन पाकिस्तान के विभाजन के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसी दिन ये खबर सामने आई है। दरअसल ग्वादर के अंदर चीन सिर्फ वहाँ की सुरक्षा अपने हाथों में नहीं ले रहा, चीन अपनी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी पर एक कदम और आगे बढ़ चुका है। यानी चीन हमेशा से पहले दूसरे मुल्कों के अंदर व्यापार के लिए घुसता है, फिर अपने लोगों को वहाँ बैठाता है और फिर वहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत कर लेता है और फिर चीन उन एरिया को ही अपना कहने लगता है। ग्वादर के लिए भी कुछ चीन इसी तरीके का करने जा रहा है और हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में चीन ग्वादर को अपना हिस्सा ज़रूर बताएगा। TV9 भारतवर्ष के पास ग्वादर में चीन के कब्जे का एक्सक्लूसिव वीडियो है। हर डिटेल है जिसे बारी बारी से हम आपको दिखाएंगे। न सिर्फ वीडियो दिखाएंगे बल्कि ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर भी आपके सामने लाएंगे और ये समझाएंगे कि चीन के कब्जे की यही रफ्तार रही तो जल्द ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चीन अधिकृत पाकिस्तान बन जाएगा। ये ग्वादर की वही तस्वीर है जहां चीन अपना नया साम्राज्य बसा रहा है। चीन यहां युद्ध स्तर पर हाईटेक फेंसिंग लगवा रहा है, जिसके पूरा होते ही करीब 24 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर उसका सीधा कब्जा होगा। ड्रैगन इस इलाके में 500 से ज़्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगवा रहा है ताकि 24 घंटे पूरे क्षेत्र को सर्विलांस पर रखा जा सके और पाकिस्तानी लोगों की हर गतिविधि की जानकारी मिल सके। दरअसल सीपेक की सबसे पहली कड़ी या सबसे पहली शुरुआत ग्वादर पोर्ट है और अगर ग्वादर की सुरक्षा में किसी तरीके का सेंध लगता है तो ना सिर्फ ये सीपेक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी बल्कि चीन की साख के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगी। यही वजह है कि चीन ने अब ग्वादर की सुरक्षा अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और ना सिर्फ उसकी सुरक्षा हाथ में लेगा बल्कि अब उसकी पूरी मॉनिटरिंग सिर्फ और सिर्फ चीन के हाथों होगी। ग्वादर शहर में चीन की किलेबंदी साफ दिख रही है, लेकिन इमरान खान इससे पूरी तरह बेखबर है। तय है जिनपिंग के इस शागिर्द का जहन इस कदर खोखला हो गया है कि उसने पूरे मुल्क को ही ड्रैगन के हाथों में गिरवी रख दिया है। अब वो पूरे पाकिस्तान को ड्रैगन के लाल चश्मे से ही देखता है और चीन इसका फायदा भी उठा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट तस्वीर में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि चीन ग्वादर पोर्ट पर सैनिकों के रहने के लिए बैरक भी बना रहा है। इसके साथ ही वहाँ कई तरह की इमारतों का निर्माण भी हो रहा है। पोर्ट से थोड़ी दूर पर ही एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने चीन के कब्जे को कोर्ट में चुनौती भी दी है, लेकिन चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 80 करोड़ डॉलर खर्च कर विकसित कर रहा है। चीन के अधिकारी बार बार ये कहते रहे हैं कि ग्वादर बंदरगाह और CPEC का उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक और व्यावसायिक है, पर इसके पीछे चीन की असल मंशा सैन्य ताकत बढ़ाना है। चीन ग्वादर का इस्तेमाल अपने नौसेना बेस के तौर पर कर सकता है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में चीन इसका रणनीतिक इस्तेमाल भी कर सकता है
और समंदर के रास्ते भारत को घेरने की साजिश रच सकता है। क्योंकि लद्दाख में तनातनी को करीब 7 महीने हो चुके हैं। मई के गर्मी के बाद बरसात भी बीत गई और अब बर्फीली सर्दी का दौर है। लेकिन ड्रैगन के कायरों के दिमाग में ठंड नहीं पड़ी है। वो अभी भी भारत से युद्ध के लिए बेताब है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।